अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो का टाइटल देखते ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम ये खूबसूरत सा ब्रेसलेट बनाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक जंप रिंग और एक हुक। आपको कुछ इस तरह के मोती चाहिए, कुछ इस तरीके के मोती चाहिए और हमें चाहिए कुछ ट्यूब भी। आप कलर अपनी मर्ज़ी से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के मोती भी हमें चाहिए। देन हम लोगों ने एक वायर ले लेनी है। वायर को आपने अपने हैंड के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। देन आपने वायर के किसी भी एक एंड में हुक को डाल देना है और वायर के दूसरे एंड को बराबर करते हुए आपने एक सिंपल नोट लगा देनी है। याद रहे आपने वायर के दोनों एंड्स को बराबर रखना है। सिंपल नोट लगाने के बाद आपने इसके ऊपर दोबारा से एक सिंपल नोट लगा देनी है ताकि हमारा जो हुक है वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो देखिए गाइस, हमने दो नोट्स लगा दी हैं। नोट्स लगाने के बाद आपने कोई भी टेप को यूज़ करते हुए अपने हुक को सिक्योर कर लेना है ताकि हमें ब्रेसलेट बनाने में आसानी हो। देन आपने दो ट्यूब बीड्स लेने हैं और दोनों ट्यूब बीड्स को आपने वायर के दोनों एंड में से गुजार देना है। पहले आपने वायर के एक एंड में एक ट्यूब बीड डाल देना है। देन आपने ऑपोजिट एंड में भी एक ट्यूब बीड डाल देना है। तो देखिए गाइस, ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगल से शेप बनाएगी। देन आपने अपने एक पर्ल ले लेना है और आपने उसको वायर के एक एंड में गुजारना है। देन आपने वायर का जो दूसरा एंड है आपने उसको उस पर्ल के अंदर से ऑपोजिट डायरेक्शन में गुजारना है। आप देख सकते हैं वीडियो में। देन आपने सेम उसी कलर के पर्ल्स लेने हैं और आपने वायर के दोनों एंड में दो दो पर्ल्स डाल देने हैं। एक एंड में भी आपने दो पर्ल्स डालने हैं और दूसरे एंड में भी आपने दो पर्ल्स डालने हैं। तो देखिए गाइस, ये कुछ इस तरीके से सर्कल से शेप बनेगी इसमें। देन आपने वायर के दोनों एंड्स को बराबर करते हुए अपने गोल्डन कलर का मोती लेना है और आपने इसको वायर के दोनों एंड में से गुजारना है। सेम डायरेक्शन में, आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं लेके जाना। दोनों वायर्स के अंदर से आपने अपने मोती को गुजारना है। और यहाँ से हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। इस तरीके से आपने यहाँ से अपने जो मोती है उसको फ्लिप करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में। देन आपके पास जो वायर्स हैं आपने उनको दोनों मोतियों के अंदर से गुजारना है। लेफ़्ट साइड के वायर को आपने लेफ़्ट साइड के दोनों मोतियों के अंदर से गुजारना है, जैसे आपको वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है। इसी तरीके से आपने राइट साइड के वायर को भी दोनों राइट साइड के मोतियों के अंदर से गुजार लेना है। ये पार्ट आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। पहले आप एक मोती के अंदर से उस वायर को गुजारें, देन आप उस वायर को दूसरे मोती के अंदर से गुजारेंगे तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। वायर गुजारने के बाद अपने वायर को टाइट कर लेना अच्छे से, तो ये एक सेमी सर्कल जैसी शेप बन जाएगी हमारे पास। देन आपने वायर के एक एंड ले लेना है, उसमें आपने अपने उसी पर्ल को डालना है वायर के एक एंड में और अदर एंड को आपने उसी पर्ल के अंदर से ऑपोजिट डायरेक्शन में गुजारना है ताकि हमारा जो पर्ल है वो लॉक हो जाए। तो देखिए गाइस, हमारा फ्लावर बन चुका है यहाँ पे। देन आपने वायर का एक एंड लेना है, उसमें आपने ट्यूब बीड डाल लेना है एक। सेम इसी तरीके से आपने वायर के दूसरे एंड में भी ट्यूब बीड डाल लेना है। देन आपने लेने हैं इस तरह के कुछ छोटे मोती। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, उसको भी आपने वायर के दोनों एंड्स में एक एक मोती को डाल देना है। देन आपने दोबारा से उसी कलर के ट्यूब बीड्स को वायर के दोनों एंड में डाल देना है। देन आपने वायर का कोई भी एक एंड ले लेना है, उसमें आपने सेम कलर के फ्लावर वाले पर्ल को डालना है और दूसरी वायर को उसी पर्ल के अंदर से ऑपोजिट डायरेक्शन में गुजारना है। तो देखें गाइस, हमारा इस तरीके से कुछ एक स्टाइल बन जाएगा जो थोड़ा सा हमारे पास डायमंड शेप का बन रहा है। देन आपने सेम उसी तरीके से
फ्लावर वाले प्रोसीजर को कंटिन्यू करना है। वायर के दोनों एंड्स में 2-2 पर्ल्स को डाल देना है। देन आपने वायर के दोनों एंड्स को बराबर करके उसमें गोल्डन मोती डाल देना है। गोल्डन मोती को डालने के बाद आपने इसको फ्लिप करना है और सेम उसी तरीके से वायर को आपने दोनों मोतियों के अंदर से गुजार लेना है। देन आपने सेम उसी फ्लावर के कलर के मोती को एक एंड में डाल के दूसरे एंड को उसी मोती के अंदर से अपोजिट डायरेक्शन में गुजारना है। तो देखिए गाइस हमारा फ्लावर बन चुका है। सेम आगे आपने उसी तरीके से जो हमने स्टेप कंटिन्यू किया। देन हमने वायर के दोनों एंड्स में ट्यूब बीड्स डाल देने हैं और सेम वही प्रोसेस को कंटिन्यू करना है जो हमने पहले अपने डायमंड शेप को बनाने के लिए किया है। तो देखिए गाइस हमारी शेप बन चुकी है। आपने इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू करना है जब तक आप अपने हाथ की लेंथ तक का ब्रेसलेट बना नहीं लेते। तो देखिए गाइस हम लोगों ने बना लिया है। देन आपने वायर के एक एंड में एक ट्यूब बीड डालना है और दूसरे एंड में भी एक ट्यूब बीड डाल देना है। देन आपने एक छोटा मोती लेना है और आपने उसको वायर के किसी भी एक एंड में डालना है और वायर के दूसरे एंड को उसी मोती के अंदर से ऑपोजिट डायरेक्शन में गुजार लेना है। तो देखिए गाइस हम लोगों ने बना लिया है। देन आपने एक सिंपल नोड लगा देनी है ताकि हमारा ब्रेसलेट जो है वो सिक्योर हो जाए। देन आपने एक जंप रिंग लेना है और जंप रिंग को आपने वायर के किसी भी एक एंड में डालना है। देन आपने एक सिंपल नोड लगा देनी है। नोड को अच्छे से टाइट करने के बाद आपने 3 लूप्स लेकर एक और नोड लगा देनी है। देन आपने एक और सिंपल नोड लगा देनी है ताकि हमारा जो जंपिंग है वो बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाए। नोड लगाने के बाद हमने वायर के एक्स्ट्रा एंड्स को कट कर लेना है। तो देखें गाइस हमारा ऑलमोस्ट ब्रेसलेट बन चुका है। देन हमें चाहिए एक चेन और हमें चाहिए एक जंप रिंग। जंप रिंग को आपने चेन के साथ कनेक्ट कर लेना है। याद रहे आपने जंप रिंग को अभी टाइट नहीं करना, आपने इसी जंप रिंग के साथ अपने ब्रेसलेट को कनेक्ट करना है। ब्रेसलेट को कनेक्ट करने के बाद आपने अब अपने जंप रिंग को टाइट कर लेना है। इस टूल के साथ आपने अपने जंप रिंग को टाइट कर लेना है।
तो देखिए गाइस, हमारा खूबसूरत सा प्यारा सा ब्रेसलेट बन चुका है। आप इसको घर बैठे इजीली बना सकते हैं। आपने वीडियो के सारे स्टेप्स को एज इट इज़ फॉलो करना है और ये बहुत इजीली बन जाएगा। एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।